65.4 डिवाइड 6, इसको एज इट इज़ लिखेंगे हम 65.4 अपॉन 6। देन मल्टीप्लाई लगाएंगे, डेसिमल हटाने के लिए 1 लगाएंगे, डेसिमल के बाद जितने ज़ीरो है वो लगा देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये इसका डिडक्शन हो रहा है। तो 6 से हम क्या करेंगे, 654 को इससे डिवाइड कर देंगे 6 से। अब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 बन जाए 6 और 6 9 जा कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 90 अपॉन 10 हमारे पास आंसर आ गया है, मतलब 90 और 10 बन जा 10 यहाँ आंसर आ गया। अब इसको हमको अगर आंसर लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अभी हम हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब अगर इसको हटा दें हम, ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो इसको हम क्या आएगा, ये हमारे पास आंसर 654 में हमने 6 से इसको डिवाइड किया, इसको काटा हमने तो 19 आ गया। तो 19 ऊपर आ जाएगा इसका न्यूमिनेटर और नीचे 10 बन जा 10, तो 19 अपॉन 10 आएगा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है 10 है और यहाँ पर 19 है। अब 10 से 19 का डिवाइड करेंगे तो 10 से तो 10 बन सा 10 हो जाएगा, 1 में से बन गया, कुछ भी नहीं बचा है ना, और 9 का 9 और 0 पॉइंट दे देंगे हम आगे। 0 पॉइंट देने से क्या होगा कि यहाँ पर हमको एक 0 मिल जाएगा, तो 0 पॉइंट देने से हमको एक 0 मिल गया और 10 9 का 90 हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर हमारे पास आ गया 10.9 हमारा इसका आंसर आ गया 4 का। अब हम करते हैं 5th नंबर का। 5th नंबर में क्वेश्चन है 651/2 डिवाइड 4। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 651.2 डिवाइड अपॉन 4 मल्टीप्लाई, और डेसिमल को हटाने के लिए 1 और डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने हम 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। देखते हैं इसमें कितने बार ही कटता है। तो 4 से हम इसको काटेंगे 6512 को, तो 2 से काटेंगे 2 2 जा 4 है ना, तो 2 2 जा 4 और यहाँ पर आ जाएगा देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6512 में इस अपॉन 4 से इसको काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 4 में से यह 1 बचा, इधर 11 है तो 11 से 2 5 जा 10 और 10 में से 1 बच गया, 11 में से तो इधर 12 हो गया, तो कितना हो गया 2 6 जा 12। तो एक बार हमने इसको डिडक्ट किया तो 3256 टाइम में क्या हुआ, डिडक्ट हुआ। फिर हमने इसको अगेन 2 से किया तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, इधर एक चला गया, 2 6 जा 12, फिर 5 का 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। देखिए हमारे पास 1628 इसका क्या आ गया, डिडक्शन आ गया। तो हम यहाँ पर 1628 लिखेंगे अपॉन 10 करेंगे। अब यहाँ पर हम 2 मेथड कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें, या फिर हम यहाँ पर जितना 0 है उतने नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पर 1 0 है तो 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया 162.8। या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे, 1628 लिख देंगे, फिर 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 1 जा 10, यहाँ से 1 से 1 गया, नीचे 6, 2 का 2 और 10 6 जा कितना हो गया 60, 60 से फिर यहाँ पर 6 से 6 गया, 2 का 2, ऊपर से 1 लिया तो कितना हो गया 10 2 जा 20 और फिर क्या हुआ 2 से 2 गया, नीचे 8 आया और यहाँ पर 8 के बाद कोई नंबर्स नहीं है तो पॉइंट दिया, पॉइंट से 0 आ गया और क्या आ गया 10 8 जा 80। तो ये आंसर हमारा सेम ही आ जाएगा 162.8।
तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, जितने ज़ीरो उतने नंबर के बाद, जैसे 1 0 है तो 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया, 2 0 है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया, 3 0 है तो 3 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया। अभी फ़िलहाल 1 0 है तो हमने 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया। ये हमारा हो गया 5th क्वेश्चन। अब हम आगे करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन है 40.49। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसको पहले जैसे नॉर्मल ही लिखेंगे। नॉर्मल लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको नॉर्मल लिखेंगे और नॉर्मल लिखने के बाद इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे क्या होगा, यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा, 14.49 को सबसे पहले हम डेसिमल हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, 1 लिखेंगे, डेसिमल के बाद जितने ज़ीरो आएंगे वो ज़ीरो लिख देंगे। फिर हमने इसको ज़ीरो हटाने के बाद क्या करेंगे, ज़ीरो हटाने के बाद यहाँ से हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 ज़ा 14, 4 का 4, दोनों कट गया, 4 से 4 1 से 1, 4 से 4 और 4 का 4, नहीं जाने का ज़ीरो लग जाएगा, 9 का 9, 7 ज़ा 49 का 207 टाइम, ये क्या हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा। अब 207 का 207 का नीचे 100 1 ज़ा 100 हो जाएगा। ठीक है, 207 कैसे आया है, आपने यहाँ 1449 का 1449 का आपको 7 से डिवाइड करना है तो आपको 207 आ जाएगा। ये बीच में कैसे करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 14 में से 14 चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, फिर 4 का 4 और इसमें ना जाने की यहाँ पर एक ज़ीरो लग जाएगी क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं हो रहा। फिर हम 9 लेंगे उसके बाद तो क्या हो जाएगा, 7 4 ज़ा 7 7 ज़ा 49, तो ये डिडक्शन हो जाएगा। तो 207 1449 का डिडक्शन आ जाएगा। फिर 207 का एज इट इज लिखेंगे, नीचे 100 1 ज़ा 100 लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 नंबर के बाद क्या है, डेसिमल है, यहाँ 2 0 है तो 2 0 के बाद क्या है, 2 0 मतलब 2 0 के बाद हमको क्या लगा देना है, डेसिमल। तो 2 0 लगे तो यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2.07। या फिर आप डिवीज़न करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 5th हो गया, 5th के बाद अब 6 पे आते है ना, 6 हो गया सॉरी, तो 7 पे आ जाते। 7 को करने के लिए क्वेश्चन है 3.96 डिवाइड 4। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसको नॉर्मल वे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3.96 अपॉन 4, फिर हम लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन ये, फिर उसके बाद पॉइंट हटाने के लिए 1 लिखेंगे और उसके बाद पॉइंट के बाद जितने नंबर है वो नंबर लिख देंगे। अब इसको हम काटते हैं, अगर हम इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 का 2 1 ज़ा 2, 9 कटेगा, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 90 से अब 2 के टेबल में 90 तो आते नहीं पर 18 तो आते, तो कितना हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, तो 9 टाइम कट जाएगा। देन आफ्टर दैट 1 हमारे पास बचेगा तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 ज़ा 16, तो हमारे पास 198 इसका क्या आ जाएगा, डिडक्शन आ जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास 2 बचा तो हम फिर भी काट सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18 और उसके बाद इधर एक दे देंगे, 1 दे देंगे तो ये भी 18 हो जाएगा। तो 2 9 ज़ा 18, तो ये हमारे पास 99 आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है ना, नीचे 99, 100 1 ज़ा 100, यहाँ पर 100 आ गया। अब ये न्यूमिनेटर स्मॉल हो गया और डिनोमिनेटर बिग हो गया। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 2 नंबर के बाद 0 दे सकते हैं और एक पॉइंट लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर है, 2 के बाद 0 दे दिया और एक पॉइंट लगाते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 0.99। या फिर हम सीधे इसका क्या कर सकते हैं, हम सीधे डिवाइड भी कर सकते हैं 100 से 99 का, 0 पॉइंट दे के 0 लगा दिया, 100 और 90 के इक्वल लाए। फिर उसके बाद क्या करा, 100 को 9 कितनी बार टेबल बोलेंगे कि 9 के सिमिलर आ जाए, तो 100 का 9 टाइम टेबल बोलेंगे तो 900 है, 9 में से 9 गया, कुछ भी नहीं बचा, 9 में से 9 गया, 0 का 0 और ये क्या आ गया, 100 9 से 900। तो ये हमारे पास 0.99 डिवाइड के बाद भी आ गया। फिर 2 नंबर 0 0 है तो 2 नंबर के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, उसके बाद 0 लग जाएगा। तो ये हमारा हो गया 7। अब हम आते हैं 8 पे।
8 नंबर क्या है, 8 नंबर है इसका 0.80 डिवाइड 5, एज हम इसको एज इट इज़ नॉर्मली लिखेंगे 0.80 अपॉन 5। देन मल्टीप्लाई लगाएंगे, डेसिमल हटाने के लिए 1, और डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतना 0 लगा देंगे। फिर हम इसको काटते हैं, देखते कटता है या नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। 5 1 5, 5 1 5, और इधर 8 में से 5 1 माइंड का 3 बचा, यहाँ 30 हो गया, तो 5 6 30, तो यहाँ 60 आ गया, तो 60 अपॉन 100 हो गया। अब या तो हम इसमें 2 नंबर के बाद 0 लगा सकते हैं, जैसे ये 2 नंबर है तो यहाँ पर 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया और एक 0 लगा देंगे, तो हमारे पास 0.16 इसका आंसर आ जाएगा। या फिर हम सीधे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 16 का, 100 से 16 का डिवाइड करेंगे, बट 16 100 से स्मॉल, 16 100 से स्मॉल है, तो इसको इक्वल करने के लिए 0 पॉइंट लगाएंगे तो हमको एक 0 मिल जाएगा, तो यह नंबर हो जाएगा 160। अब 160 का हमको डिवाइड करना है, तो 160 से अगर 100 बन जा 100 एक बार ही डिवाइड होगा, तो 1 में से बन गया 6 का 6, 0 का 0। अगर 0 पॉइंट दिए तो हमको एक और 0 मिल जाएगा। अब 0 मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, 100 600 इसको डिवीजन में जाएगा, तो हमारे पास आंसर 0.16 आ जाएगा। या फिर हम यहाँ से भी आंसर कर सकते हैं, 2 0 है तो 2 0 के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे और डेसिमल के बाद एक 0 लगा देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। या फिर डिवीज़न करके भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 2.5 के हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट कितने थे, 8 क्वेश्चन थे, तो ये सॉल्व कर लिए हमने। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।